जय हिंद। हिंदी शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यह अंक संख्या 4 की एक्सरसाइज नंबर 28 की स्पीच है जो 100 शब्द प्रति मिनट बोली जाएगी। स्टार्ट। महोदय, यह काम निदेशालय के ही एक विभाग में किया गया जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से बाद में एक पृथक आयोग बना। इस आयोग ने प्रशासनिक विषयों के साथ ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ बनाने का काम हाथ में लिया। विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य प्रमाणिक ग्रंथों के अनुवाद का काम भी आयोग ने संभाला। यह अनुवाद कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों की ग्रंथ अकादमियों की देखरेख में होता था और आयोग में शब्द निर्माण का कार्य केंद्रीय स्तर पर किया जाता था। इससे अनुवाद के कार्य में गिरावट आई। अनुवाद और शब्द निर्माण के कार्य में दूरी आ जाने से दोनों कार्यों में शिथिलता आई। दोनों के स्तर में कमी आई। अत्यधिक व्यस्त प्रोफेसरों द्वारा ठेके पर जो अनुवाद कार्य किया जाने लगा उसमें न तो शब्द प्रयोग की एक रूपता का निर्वाह हुआ और न विषय को सुबोध शैली में पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप हिंदी ग्रंथ अकादमियों द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें विश्वविद्यालयों में लोकप्रिय न हो पाईं। अनुवाद श्रमसाध्य कार्य है। अनुदित कृति को मौलिक रूप प्रदान करने के लिए विषय को संपूर्णतः समझकर तब अपनी भाषा में रूपांतरित करना होता है। इसमें जल्दबाजी की गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। साथ ही यदि शब्दशः अनुवाद किया गया तो भाषा कृत्रिम अस्पष्ट एवं दुरूह हो जाती है। कम से कम सरकारी कामकाज में ऐसी भाषा का प्रयोग समीचीन नहीं है। यों हिंदी भाषा में शब्द की रचना की असीम क्षमता है। उपसर्गों और परसर्गों के योग से आवश्यकता अनुसार प्रशासन के विभिन्न संदर्भों पर नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इन प्रशासनिक शब्दों की एक विशेष बात यह भी होनी चाहिए कि चाहे इन शब्दों का साधारण अर्थ में प्रयोग संभव हो, फिर भी प्रशासन के क्षेत्र में एकरूपता लाने की दृष्टि से इनका प्रयोग निश्चित संदर्भों में ही किया जाए। अनुवादक का दायित्व तो दो भाषाओं के बीच एक सेतु की तरह है। अनुवादक ही वह इंजीनियर है जो सेतु के हर हिस्से की निगरानी करता है। मातृभाषा के साथ अन्य भाषा जानना और उसे अधिकारपूर्वक प्रयोग करना सरल कार्य नहीं है। यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। अनुवाद करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा दोनों पर समान अधिकार होना चाहिए। केवल अधिकार होना ही काफ़ी नहीं, वरन जहाँ तक संभव हो उसे भाषा संबद्ध समाज की संस्कृत साहित्य रीति रिवाजों से भी
परिचित होना आवश्यक है। इस पर भी यह जरूरी नहीं है कि संस्कृत सभ्यता का जानकार तथा भाषा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति कुशल अनुवादक भी हो। मेरे विचार में अनुवादक में दोनों भाषाओं के समुचित ज्ञान के साथ न्यूनाधिक स्वयं मौलिक रचना करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि अनुवाद वह कला है जिसके माध्यम से इसी भाषा की रचित कृति को अन्य भाषा में लिखा है। अतः सफल अनुवादक को सृजनशील लेखक भी होना चाहिए।